हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बायोगी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस वीडियो के अंदर जो कि पार्ट फर्स्ट है जेनेटिक्स का, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि पूरे चैप्टर में यूज की जाएगी और जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगी यदि हम पहले इनके बारे में जान ले। सो फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म है जीन। जीन क्या होता है? तो जीन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स से प्रोजेनी तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। अब वो किसके द्वारा किया जाता है? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जीन। मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जीन ट्रांसफर होते हैं। अब एक जीन किससे मिलकर बना होता है? तो एक जीन दो एलील से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? दो एलील से। अब एलील क्या होती है? अब एलील क्या होगी? ये फैक्टर होती है। ये क्या होंगी? फैक्टर होगी जो कि किसी भी कैरेक्टर को कोड करती है। जो किसको कोड करेगी? किसी भी कैरेक्टर को। और ये कैरेक्टर को कोड कब करेगी? जब ये पेयर में प्रेजेंट होगी। किसमें प्रेजेंट होगी? पेयर में। यदि सिंगल प्रेजेंट है तो ये कैरेक्टर को कोड नहीं करेगी, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। लेकिन जब ये पेयर में प्रेजेंट है तो ये कैरेक्टर को कोड करेगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। जब ये कैपिटल टी साथ में है तो इनको हमने क्या बोला? इसको मैंने बोला जीन। इसको मैंने क्या बोला? जीन। और ये जीन किस कैरेक्टर को कोड कर रहा है? ये कोड कर रहा है हाइट के कैरेक्टर को। किसके कैरेक्टर को कोड कर रहा है? ये हाइट के कैरेक्टर को कोड कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो जीन है वो एलील से मिलकर बना होता है और एलील किस में प्रेजेंट होती है? पेयर में प्रेजेंट होती है। मतलब इस जीन के अंदर जो ये टी प्रेजेंट है ये क्या हो गया? ये हो जाएगा एलील। और इसको एलील के साथ साथ क्या बोलते हैं? इसे फैक्टर भी बोलते हैं। यदि ये एलील अकेला प्रेजेंट है तो ये किसी भी कैरेक्टर को कोड नहीं करेगा। मतलब ये अकेला टी हाइट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन जब इस कैपिटल टी के साथ एक दूसरा टी भी आ जाए और ये दोनों पेयर में प्रेजेंट हो जाए, देन ये हाइट के कैरेक्टर को कोड करना शुरू कर देंगे। सो ये होता है बेटा जीन और ये होता है एलील। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट रहेगा कि एलील कितने टाइप की होती है? एलील के टाइप। एलील होती है टू टाइप की। फर्स्ट वन इज डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, एंड सेकंड वन इज रिसेसिव एलील। सेकंड वन इज रिसेसिव एलील। अब जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब बड़ा, रिसेसिव जो जिसका जो इफेक्ट है वो रिसेसिव मतलब सप्रेस हो चुका है, उससे हमने क्या बोला? रिसेसिव मतलब छोटा। ठीक है। एलील टू टाइप की हो सकती है। मतलब ये देखो, ये जो टी है ये हाइट है, हाइट का करेक्टर है। अब हाइट कैसी हो सकती है? टॉल भी हो सकती है। और हाइट कैसी हो सकती है? ड्वार्फ भी हो सकती है। मतलब हाइट का कैरेक्टर है तो जरूरी थोड़ी ना कि जित हाइट केवल टॉल ही होगी। कई कई लोग जो कि छोटे होते हैं, ठिगने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ड्वार्फ भी बोलते हैं। अब टॉल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली अलील अलग होगी और ड्वार्फ के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली अलील अलग होगी। हाइट टॉल को रिप्रेजेंट करने वाली अलील कौन सी है? कैपिटल टी। और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने वाली अलील कौन सी है? स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा डोमिनेंट अलील और ये हो जाएगी रिसेसिव अलील। सो डोमिनेंट अलील कौन सी हो गई? टी टी। और रिसेसिव अलील कौन सी हो गई? स्मॉल टी, स्मॉल टी।
ठीक है, सो ये है डोमिनेंट अलील और ये है रिसेसिव अलील। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड हाइब्रिड क्या होता है? ऐसी प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना या ऐसी प्रोजेनी का जन्म होना जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेल है और ये हो जाएंगी फीमेल, जो कि फादर और मदर है किसी भी प्रोजेनी के। अब यहां पर जो प्रोजेनी है, यहां पर जो चाइल्ड है, उस चाइल्ड के अंदर जब मेल प्लस फीमेल या फिर फादर प्लस मदर दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, देन इस प्रोजेनी को हमने क्या बोला? इस प्रोजेनी को हमने बोला हाइब्रिड। क्या बोला हमने इसे? हाइब्रिड। सो ये होते हैं बेटा हाइब्रिड। हाइब्रिड वो प्रोजेनी होती है जिसके अंदर फादर के एज वेल एज मदर के दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, वो रहेगी लिंक्ड जीन और नॉन लिंक्ड जीन। अब लिंक और नॉन लिंक जीन का क्या मतलब होता है? लिंक किसी से अटैच, किसी से चिपका हुआ। जो जीन होते हैं वो क्रोमेटिड पर प्रेजेंट होंगे। जो क्रोमेटिड होते हैं ना इस तरीके से, उनके ऊपर जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब लिंक्ड जीन कौन से होंगे? वो जीन जो एक दूसरे के साथ लिंक है, एक दूसरे के साथ अटैच है। अब एक दूसरे के साथ अटैच कब होंगे? जब वो एक ही क्रोमेटिड पर प्रेजेंट हो, जब वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो। लिंक जीन कब होंगे? जब ये दोनों जीन एक दूसरे से लिंक हो। और एक दूसरे से लिंक कब होंगे ये जीन? जब ये एक ही क्रोमेटिड पर प्रेजेंट हो। अब लिंक्ड जीन के अंदर मियोसिस के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि लिंक जीन जो होते हैं, जो कि एक दूसरे से अटैच है, वो मियोसिस के टाइम पर भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। अब यदि ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे तो मेल के और फीमेल के जो करेक्टर्स है, जो उनके कुछ करेक्टर्स है, वो ट्रांसफर होते हैं क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, वो करेक्टर ट्रांसफर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिड बनता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर्स होते हैं, वो हाइब्रिड कैसा होगा? कम बनेगा। उसकी परसेंटेज क्या रहेगी? कम रहेगी। यदि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं हुए तो हाइब्रिड बनेगा ही नहीं। और यदि ये थोड़े बहुत सेपरेट हुए तो हाइब्रिड बनेगा तो सही, लेकिन वो कुछ ही परसेंटेज में बनेगा, ज्यादा परसेंटेज में नहीं बनता है। अब हम देखते हैं नॉन लिंक जीन। नॉन लिंक जीन मतलब इस जीन का दूसरे वाले जीन के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब ये दोनों जो जीन है वो अलग अलग क्रोमेटिड पर प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब यदि ये अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, देन ये मियोसिस के टाइम पर एक दूसरे से सेपरेट बहुत आराम से हो जाएंगे, और एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद जो क्रॉसिंग ओवर है उसको भी बहुत इजीली प्रोसेस कर लेंगे। इसलिए यहां पर जो हाइब्रिड बनेगा वो ज्यादा परसेंटेज में बनता है। तो ये हो गया लिंक जीन और ये हो गया नॉन लिंक जीन। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है जो नेक्स्ट टर्म है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होंगे? जो क्रोमोसोम एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, सेम ही स्ट्रक्चर हो, सेम ही पोजीशन हो, किसकी? जीन की। जीन की पोजीशन भी कैसी हो उसके अंदर? सेम हो। अब हमें पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर
46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, जो कि 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर में। अब ह्यूमन बीइंग सेक्स के अकॉर्डिंग मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। अब फीमेल के अंदर 23 पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर। लेकिन सॉरी, फीमेल के अंदर 23 पेयर होते हैं, लेकिन मेल के अंदर कितने होंगे? केवल 22 पेयर ही होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे अभी 23 पेयर प्रेजेंट है, वो कैसे प्रेजेंट होंगे? एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ऐसे ही 23 और 23। ये हो गया फीमेल के अंदर। ये जो एक वाला क्रोमोसोम है वो इसके साथ होमोलोगस होगा, दो वाला इसके साथ, तीन वाला इसके साथ। इसी तरीके से जो टोटल 23 पेयर प्रेजेंट होंगे, इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम होगी, इन दोनों की जो अरेंजमेंट है, जीन की अरेंजमेंट है, वो भी बिल्कुल सिमिलर होगी। लेकिन मेल के अंदर ये 22 पेयर ही क्यों है? मेल के अंदर 23 पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि एक से एक, दो से दो, ऐसे ही 22 से 22 तक सेम रहेंगे। लेकिन जो लास्ट का क्रोमोसोम, जो 23rd होता है, उसके अंदर एक साइड प्रेजेंट होगा X और दूसरी साइड प्रेजेंट होता है Y, जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और जो कि जीन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। इसीलिए मेल के अंदर 22 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के अंदर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम से जस्ट अपोजिट को हमने क्या बोला? हेटेरोलोगस। मतलब ये ना स्ट्रक्चर में सेम है और ना ही इनकी जो जीन की अरेंजमेंट है वो सेम है। जस्ट लाइक पहला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है मेल का, और उसी का फीमेल का पहला होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलोगस होंगे। इसका मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम और फीमेल का फर्स्ट क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या होगा? होमोलोगस होगा। मतलब इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इनके जीन की अरेंजमेंट सब कुछ क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम और फीमेल का सेकंड क्रोमोसोम ये एक दूसरे के होमोलोगस नहीं होगा। तो इन क्रोमोसोम को हमने क्या बोला? हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोला। हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। यदि हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट था। उस मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज थी जिसका नाम था पैकेटिन। उसके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस हुआ था जिसको बोला था हमने क्रॉसिंग ओवर। और उस क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमारे पास दो चीजें थी, एक तो था होमोलोगस क्रोमोसोम और दूसरा था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब इन दोनों में से किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, कौन एक दूसरे से जो सेगमेंट्स है वो एक्सचेंज करता है, तो वो आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो जो इंपॉर्टेंट टर्म थी इस चैप्टर की वो यही है। अब आगे का चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you so much. If you like this video, then don't forget to share and subscribe and like the video. Thank you so much.